Good morning 10th class. Today we are going to start our next topic, that is double circulation. Double circulation is provided in human heart. In human heart, the circulation of blood occurs twice. 2 times जो है ह्यूमन हार्ट में वो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है. कैसे करता है? जो ह्यूमन हार्ट है that human heart is divided into 2 halves. Right half and left half, in which auricles and ventricles are present. Auricles are smaller in size, while ventricles are somewhat larger than the auricles. This is human heart. तो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन हार्ट में? दिस इज लेफ्ट ऑरिकल. Human heart consists of 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles. Left ventricle. This is right auricle and this is right ventricle. In between right auricle and right ventricle, valves are present. In between right auricle and right ventricle, tricuspid valve is present, and in between left auricle and left ventricle, bicuspid valve is present. So how the circulation occurs? In human body, 2 types of blood circulate. One is oxygenated blood and second one is deoxygenated blood. This oxygenated blood is pure, in which oxygen is present or which carry oxygen with itself, or deoxygenated blood is impure, in which oxygen is absent. तो फर्स्ट क्या होता है? सबसे पहले हमारी बॉडी में जो वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं वो क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और आर्टरीज जो वो क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो सबसे पहले क्या होगा, जो वेन्स होती है वो वेन्स क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी. कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स. सभी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी और फिर किस में पोर कर देंगी? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू इस राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर देंगे, मतलब इसमें डाल देंगी. फिर क्या होगा? प्रेशर इसमें इंक्रीज होगा. राइट ऑरिकल में प्रेशर इंक्रीज होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन करेंगी और ये जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा. अब राइट वेंट्रिकल जब ओपन करेंगे तो ये राइट वेंट्रिकल इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर सेंड करेंगे? इनटू द लंग्स. ठीक है. अब लंग्स में क्या होगा? फिर ब्लड क्या होगा? फिर प्योरीफाई होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि जब रेस्पिरेशन करते हैं हम, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. ठीक है. तो उस टाइम जो एल्वेलाई होती है लंग्स में, तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और ब्लड कैपिलरीज में फिर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. तो लंग्स में जो ब्लड है वो प्योरीफाई होगा. अब प्योरीफाई ब्लड है वो लंग्स से कहाँ जाएगा? अब वो लंग्स से जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में. ठीक है. ये जो लेफ्ट ऑरिकल में लंग्स से ब्लड जा रही है, ये ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स प्योर ब्लड है ये. ठीक है. अब ये किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू. एक पल्मोनरी वेन ही ऐसी है
बाकी तो आर्टरीज होती हैं जो प्योर ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन का। ये पल्मोनरी वेन जो है लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और उसको कहाँ पोर कर देगी, लेफ्ट ऑरिकल में। जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल में इसको पोर करेगी, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज़ होते ही बाइकस्पिड वाल्व है वो ओपन करेंगी और इस ब्लड को फिर कहाँ पोर कर देंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ब्लड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी ओरटा के थ्रू सभी बॉडी पार्ट्स तक इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ऑल बॉडी पार्ट्स तक इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये था डबल सर्कुलेशन। फर्स्ट सर्कुलेशन में क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आया, सभी बॉडी पार्ट से वेंस ने कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद उसको कहाँ डाल दिया, राइट ऑरिकल में डाल दिया। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल्स ने कहाँ डालना, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेंस ने कैरी किया, वेंस ने कैरी करने के बाद उसको कहाँ से, सभी बॉडी पार्ट से कैरी किया और इसको कहाँ डाल दिया, राइट ऑरिकल में, ठीक है। राइट ऑरिकल में डालने के बाद है जो ब्लड है, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन करी, उन्होंने फिर किस में डाल दिया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में डालने के बाद फिर ब्लड कहाँ गया, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में। अब लंग्स में चला गया ब्लड, लंग्स में क्या होगा, इनटू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में ब्लड को डाल दिया। अब ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर जाएगा ये ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये जो ब्लड है वो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लंग्स में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो चुका है, प्योर हो चुका है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, ऑल बॉडी पार्ट्स तक। किसके थ्रू, लार्जेस्ट आर्टरी है जो ओरोटा के थ्रू ये ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये था आपका डबल सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन ही क्यों प्रोवाइड किया गया है, क्यों इस ब्लड हार्ट के दो पार्ट किए गए हैं कि ताकि वन हाफ है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर सके और सेकंड हाफ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर सके। अब इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन हो रहा है, उसका बेनिफिट क्या हुआ कि बेनिफिट देखो, बेनिफिट ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन हो गया, सेपरेशन ऑफ ब्लड विच अलाउज एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी and it is useful in animals that possess high energy needs. हाई एनर्जी क्यों चाहिए एनिमल्स को, टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और ये एनिमल्स कौन से हैं, बर्ड्स या फिर बर्ड्स एंड मैमल्स। इन बर्ड्स एंड मैमल्स को में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। क्यों होता है, ताकि क्योंकि उन्हें हाई एनर्जी की नीड होती है अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए।